जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका का थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई, जहां पे ऑलरेडी पाकिस्तान सीरीज 2-0 से जीत चुका है और अब पूरा दारोमदार होगा साउथ अफ्रीका पे कि कैसे वो इसमें क्लीन स्वीप होने से रोक सकते हैं और पाकिस्तान फोकस करेगा क्लीन स्वीप करने के लिए। अगर मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई थी 2-1 से, जहां पे आप समझ सकते हैं स्टीव स्मिथ नहीं थे, मानस लाबुशेन नहीं थे, डेविड वार्नर रिटायरमेंट ले चुके थे, पैट कमिंस नहीं थे, हेजलवुड नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं थे। वहां पे जो सबसे सीनियर प्लेयर थे वो मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल थे। बाकी पूरी न्यू टीम भेजी थी, तो उनने पाकिस्तान ने वहां भी हराया उनको, फिर जिम्बाब्वे जाके वहां वनडे सीरीज जीती और अब यहाँ साउथ अफ्रीका में हराया है, जहां पे इनकी ए टीम थी। तो मैं इनको यहाँ पे जो सीरीज इनने जीती है इसका ज़्यादा क्रेडिट दूंगा एज कम्पेयर टू पिछली दो सीरीज, क्योंकि वो जिम्बाब्वे से थी और ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के साथ थी एक तरीके से, क्योंकि मेन टीम तैयारी कर रही थी उस टाइम पे बीजीटी की। तो बट साउथ अफ्रीका फुल स्क्वाड के साथ आया था, इनको हराया, तो यहाँ पे दे हैव डन अ कमेंडेबल टास्क। तो क्या कुछ घटने वाला है थर्ड वनडे में, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग ऑफ स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, 60% टीम आपको यहाँ नजर आ गई होगी, कंप्लीट टीम देकर के जाऊंगा, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप, सब कुछ डिस्कस करेंगे बिना किसी ब्रेक के। तो बढ़ते हैं आगे। इट्स मोहम्मद रिजवान टेकिंग ऑन टैम्बा बवुमा। बढ़ेंगे आगे हॉट स्टार, यहाँ पे अपने हॉट टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको पिछले 1 से 1.5 मिनट में बता चुका हूँ। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में फिर से कुछ गहमा गहमी हो चुकी है। इंटरनल न्यूज़ है बट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है उसी से रिलेटेड कोई बात निकल के आई है, जिसके वजह से टैम्पा बवूमा आए, उनको कैप्टनसी मिली, एडन मार्करम का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, फिर सीधा सीधा रबाडा बाहर चले गए, ऑर्टिनल बाटमैन बाहर चले गए, केशव महाराज तो इंजर्ड थे, रायल टैकल्टन को भी जाना पड़ गया बाहर। तो अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में, ये बात साफ साफ जाहिर होती है। ये सब सॉर्ट हो जाएगा जैसे ही ऐसे 20 खत्म होगा, ये बात भी मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। बहुत मेहनत लगती है एनालिसिस बनाने में, ये जो एनर्जी है ये तो वीडियो पे आती है, बट बैक ऑफ द कैमरा बहुत सारा काम चल रहा होता है जिसमें पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बट मैं ट्राई करता हूँ जितनी ज़्यादा एनर्जी आप रख सकूँ। तो इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाते ही जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है गिव अवे लाने की, वो फटाफट से आने वाला है। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या था सीरीज़ का स्केड्यूल। तो 3 मैच की T20 सीरीज़ हुई थी, जो 2-0 से साउथ अफ्रीका ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर लिया था, क्योंकि जोहानिसबर्ग का T20 बारिश में धुला था। अब वापस से कारवां पहुंच चुका है जोहानिसबर्ग में। पहला वनडे पाकिस्तान जीता, दूसरा वनडे पाकिस्तान जीता, तीसरा वनडे फिर से जोहानिसबर्ग में हो गया है। तो अब आप वही सोचो, ये सेम T20 वाला किस्सा हो गया कि 2-0 से कोई टीम लीड करके आ रही है, जोहानिसबर्ग वाला T20 धुला था, तो वो सीरीज़ वहीं खत्म हुई थी, और यहाँ भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बारिश हो जाएगी और ये मैच रद्द हो जाएगा और वनडे सीरीज़ 2-0 पे खत्म होगी, और टीम्स को फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, जहाँ 2 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर, और उसके बाद न्यू ईयर टेस्ट 3 से 7 यहाँ पे दिखेगा जनवरी में। सेम इंडिया का भी शेड्यूल है 4th और 5th का, तो अब आपको डेट्स तो याद ही हो जाएंगी, क्योंकि हर टीम बॉक्सिंग डे पे एक टेस्ट मैच खेलती है। खासकर अगर देखेंगे आप यूरोपियन साइड में भी देखो, ऑस्ट्रेलिया भी देखो, इंग्लैंड देखो, न्यूजीलैंड, सब खेलते हैं एक ना एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, जितना हो सके उतना वो ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ये हॉलीडे सीजन होते हैं। बढ़ेंगे आगे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड, जहां पे पाकिस्तान ने सरप्राइज किया जरूर है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में हरा के। तो इनके पास है मोहम्मद रिजवान, जो कि अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी समझते हैं, या फिर बोल दो ऋषभ पंत समझते हैं। भाई ये माइक में कितना बोलते हैं, भाई इरिटेट कर दिया दोनों मैच में, मैंने इनको इतना सुना माइक के पीछे, ये क्यों डाल रहा है, वो डाल रहा है, एक और सीधा डाल दे, वो फील्डर क्यों जा रहा है, थोड़ा इधर रहा, एंगल निकल रहा है। भाई इतना मतलब हद इनकी कमेंट्री चल रही थी, मतलब जो एक लेवल होता है कि भाई इससे ज़्यादा कुछ कमेंट्री आप करोगे तो भाई कमेंट्री बंद कर दो, इसी को बोलने दो। एक होता है एंटरटेनिंग, जो कि पंत और करके देते थे, MS धोनी करके देते थे, या फिर थोड़ी बहुत जो हमें क्लिप्स मिलती हैं वो इंटरेस्टिंग होती है, बट पूरे 50 ओवर आप स्टम्प माइक पे कुछ ना कुछ बोलते रहो, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, जो कि रिजवान करते हुए नजर आ रहे थे। देन अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत 330 तक पहुंचा था पाकिस्तान पिछले वनडे मैच में, जिसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला और पाकिस्तान ने सीरीज की अपने नाम। उसके बाद है मोहम्मद हसनैन, जिनको मौका नहीं मिला है, दैन मोहम्मद इरफान खान, फिर आपको दिखेंगे नासिम शाह, सैयम आयूब ने एक लड्डू कैच छोड़ा था क्लासन का, उसके बाद अगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, सूफियान मुकीम, तैयब ताहिर एंड उस्मान खान दिखेंगे आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में। बात करेंगे यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की, तो टैम्बा बवूमा फिट हो चुके हैं, वनडे सीरीज को लीड करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, ये कैप्टन अच्छे हैं। एक मैच हारने के बाद इन पर नेगेटिव कमेंट्स मत करो, ये बहुत तगड़े कैप्टन है। आपको ये वाला मैच नजर आ रहा होगा सीधे, बट आपको 2023 का अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप याद हो, सेमीफाइनल तक यही लेके गए थे टीम को, तो मतलब एक मैच हारते ही कैप्टन खराब नहीं हो जाता है। बहुत टाइम बाद टीम में आए थे, स्क्वाड बदल गया, पूरी रूपरेखा बदल दी प्लेइंग 11 की, उसके वजह से मैच हारे और
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था ही नहीं। सिर्फ दो प्लेयर चले, एक ख्वाना मफाका और दूसरे हेनरी क्लासन, और उसके अलावा कोई नहीं चला। तो दो प्लेयर की बदौलत आप कभी भी कोई वनडे मैच तो नहीं जीत सकते, जो कि 50 ओवर का फॉर्मेट है। 20 ओवर का फॉर्मेट फिर भी आप दो प्लेयर से जीत सकते हैं, बट 50 ओवर नो चांस। बात करेंगे उसके बाद ऑर्टिनल बाटमैन, जो पिछले मैच में रेस्ट कर रहे थे। टोनी जी जोरजी एट नंबर 3 आए थे, यंग टैलेंट है, जल्दी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनका करियर ताबड़तोड़ होने वाला है। देन मार्को येंसन, बहुत ज़्यादा चांस है इस मैच में इनको रेस्ट दिया जाए। देन हेनरी क्लासन, केशव महाराज जो कि बाहर हो चुके हैं, अब टेस्ट सीरीज में भी शायद नहीं दिखेंगे। फिर आपको दिखने वाले हैं केशव महाराज के बाद ख्वाना मफाका, एडन मार्करम, डेविड मिलर, एडिले फलकवायो, कगिस रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स, रायल रैकल्टन, तबरे शमसी, रासी वांडरडूसन। तो ये देखने वाले हैं स्क्वाड में, जहाँ पे थोड़ा ट्राई कर रही है साउथ अफ्रीका की जो 2023 का स्क्वाड था उसके पास जाने का और थोड़े थोड़े बीच में यंगस्टर्स को लाने का। बट बहुत बड़ी गलती की थी साउथ अफ्रीका ने पिछले वनडे में, वो ये थी कि आप 1-0 से वैसे ही पीछे हो, तो आप अपने मेन प्लेयरों को आराम क्यों दे रहे हो, जो भी कर रहे हो। मतलब इंजरी तो केशव महाराज के अलावा किसी की नहीं सुनने में आई थी कि वो इंजर्ड थे। बट फिर भी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैच एक तरफा कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेइंग 11। ट्रिस्ट, अगर मैं टॉप ऑर्डर से बात करूं, रायल रैकल्टन को बाहर किया, ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर किया, फिर आप देखो टोनी जोरजी, रबाडा तो इनको खिलाना ही था, टैम्पा बवुमा को ऐड किया, डेविड मिलर का इंक्लूजन अच्छा था। बट उसके बाद आप बॉलिंग में देखोगे तो आप देखोगे ऑर्टिनल बाटमैन, कागिसो रबाडा, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेयर को बाहर बैठाना और केशव महाराज का इंजर्ड होकर तबरेज शमसी का प्लेइंग 11 में आना बहुत कुछ बयां करता है कि जब सीरीज डिसाइडर था एक तरीके से, क्योंकि मैच हारते ही आप वनडे सीरीज हारने वाले थे, तो इतने ज़्यादा चेंजेस एक साथ तो मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर द थर्ड एंड द फाइनल ओडीआई। बात करेंगे पाकिस्तान से, शुरुआत करेंगे सैयद आई बिन अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। पिछले मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने खेली ताबड़तोड़ पारी और फिनिशिंग टच देते हुए नजर आए कामरान गुलाम, फिर आगा सलमान, इरफान खान, शाहीन शाह अफरीदी, नासिम शाह, हारिस राउफ एंड अबरार अहमद। यहाँ पे अगर एक ट्रिक बता दूं, पाकिस्तान अब 3-0 की सोचेगा, बट अगर उनकी सोच लंबी हो तो वो चाहे तो अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट दे सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें रेस्ट दिया तो उससे होगा क्या, रेस्ट देने से हो जाएगा ये कि उनकी जो टेस्ट के प्लेयर हैं उनको टाइम मिलेगा अपनी फिटनेस कंप्लीट करने का, रिकवरी करने का। बट अगर 3-0 के लिए जाओगे, 3-0 से होगा क्या, सीरीज ऑलरेडी आप जीत चुके हैं, क्लीन स्वीप का बस एक टैग लगेगा, बट आपके प्लेयर थक जाएंगे 10 ओवर की बॉलिंग करके। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को यहाँ से थर्ड T20 आएगी। साउथ अफ्रीका भी अपने प्लेयरों को ट्राई कर सकता है, अब तो सीरीज हारी गया है, एक मैच जीत भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा बहुत डेड रबर टाइप का हो सकता है ये मैच, अगर दोनों टीम ज़्यादा चेंजेस करती हुई नजर आई अपने प्लेइंग 11 में। तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो टोनी जोरजी ओपनिंग करेंगे रासी वांडरडूसन के साथ। हो सकता है टोनी जोरजी को टीम से बाहर जाना पड़े, रायल रैकल्टन वापस से टीम में आ जाए। फिर एडन मार्करम के सामने मैंने कैप्टन लिखा ज़रूर है, बट होने कौन वाला है आप सभी जानते हैं, कैप्टन रहने वाले हैं डैम बाबा वूमा। और हो सकता है उनको बाहर वापस से बैठा दे। मैं बोल रहा हूँ आपको, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में कुछ सही नहीं चल रहा है। ये एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ दिनों में अपने आप ही पता चलने वाला है, तो उसका वेट करिएगा। उसके बाद बात करेंगे ट्रिस्टन स्टब्स की वापसी हो सकती है मेरे हिसाब से। दैन डेविड मिलर दिखेंगे, फिर हेनरी क्लासन, मार्को येंसन, कागिसो रबाडा, अडिले फलेकवायो, ऑर्टिनियल बाटमैन एंड तबरेज शमसी। एडिले फलेकवायो की जगह पे भी चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे ख्वाना मफाका बने रहेंगे तो अच्छी बात है, वरना उनको देखना पड़ेगा कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेस्ट स्क्वाड में भी पिक करने का डिसीजन बना है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रेस्ट देके प्लेयरों को लेकर जाना है फर्स्ट टेस्ट के लिए, या फिर ये वनडे डेफिनेटली खिला के लेकर जाएंगे अपने सारे प्लेयर्स को फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए। तो ये हो गई बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो फिर से बात होगी जोहानिसबर्ग की, जहाँ मैं फिर से वही बात बोलूंगा, इतनी धूप नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश है जोहानिसबर्ग में। वहाँ पे अगर आप रोड्स भी देखोगे, जैसे इंडियन रोड्स पे नहीं होता जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लाईओवर से पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है, सब कुछ बह रहा होता है, लग रहा होता है कार भी बह जाएंगी, तो वैसी खतरनाक वाला बारिश का और मानसून का सीज़न चल रहा है अभी साउथ अफ्रीका में, खासकर जोहानिसबर्ग में। और यहाँ पे हमने देखा है पूरे साल में कभी भी मैच करवाओ यहाँ बारिश चलती रहती है, पता नहीं कैसी जगह है, बट यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी है, अगर मैं बात करूँ मैच होता है तो बॉलर्स के लिए थोड़ा फ्लैट ट्रैक है। और अगर आप देखो तो इसकी अगर स्टेडियम वाइज बात करूँ तो कैपेसिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत दर्शक आ सकते हैं मैच देखने के लिए। ओडीआई मैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 280 प्लस बनते हैं बट 300 प्लस नहीं बनते। ये बहुत ही तगड़ा स्टैट है जोहानिसबर्ग की पिच का। और रेन अफेक्टेड मैच होने वाला है, डीएलएस मेथड आने वाला है, तो डीएलएस के लिए तो हमें पता ही मिनिमम 20-20 ओवर का गेम, वरना बारिश में धुल सकता है और फिर 2-0 से वनडे सीरीज पाकिस्तान जीत जाएगा। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, 270 टू 290, 300 प्लस बनना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मैं यहाँ पे ओडीआई मैचेस स्टैट्स की बात करूँ तो 51 मैचेस हुए हैं, वो T20 टाइपिंग मिस्टेक है। 21 मैच जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 28 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 240 का, सेकंड इनिंग का 204 का, टॉस जीतो बॉलिंग करो।
और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहला फैक्टर, यहाँ पे बहुत टाइम से कोई मैच नहीं हुआ है, पिछला टी20 भी रद्द हो गया था, तो अगर मैच हुआ तो पिच पूरी फ्रेश है, मॉइस्चर अच्छा खासा एब्जॉर्ब करके रखा है पिच ने, आप बॉलिंग कर लो पहले, और अगर बारिश बाद में आई भी तो डीएलएस मेथड आपके पास है, आप फटाफट से डीएलएस मेथड के हिसाब से रन चेस कर सकते हो। तो ये दोनों तरफ से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग फर्स्ट विल बी दी बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप विन परसेंटेज पूछेंगे तो 55% चांस है पाकिस्तान जीतेगा, 45% चांस है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकता है, बट ये परसेंटेज कब पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अगर साउथ अफ्रीका अपने मेन प्लेइंग 11 पे आ जाएगा वापस से तो पक्का 2-1 होने वाला है, और अगर पाकिस्तान ज़्यादा कवरेज देता है तो भी 2-1 होने वाला है, बट अगर बारिश हो गई तो 2-0 ही रहने वाला है पूरी तरीके से। 3-0 के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे अब इस वनडे मैच में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स और क्या कुछ घटा है अभी तक इन वनडे सीरीज में। बात करेंगे पहले वनडे मैच की, तो वहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 239 बनाए थे, और वो पिच थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, पाल की पिच थी, वहाँ टी20 के लेवल की पिच है, वहाँ होता भी ऐसा है कि 20 ओवर के मैच आपको मज़ेदार लगेंगे, बट 50 ओवर के मैच थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जब नई बॉल आती है, लंबे टाइम तक सीम और स्विंग हो रहा होता है, तो रन नहीं आते हैं, और 10 ओवर का पावर प्ले वो और डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि वो वनडे में जो 10 ओवर होते हैं वो पिटाई वाले नहीं होते हैं, जो 6 ओवर में माइंडसेट होता है वो 10 ओवर वाले में नहीं होता है, तो इसके वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है पाल के पिच पे, जहाँ पे पूरी तरीके से कंडीशंस बॉलर्स को फेवर करती है। वहाँ भी 86 बनाए थे हेनरी क्लासन ने, रायल रिकल्टन ने 36, एडन मार्करम ने खेली थी 35 रन की पारी, आगा सलमान ने 4 विकेट लिए थे, अबरार ने 2 विकेट लिए थे, और सायम आयुब ने ली थी एक सफलता। पाकिस्तान रन चेस करने उतरा था, 30 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, थोड़ा सा वहाँ पे और क्रूज करना था साउथ अफ्रीका को, पहला वनडे भी जीत सकते थे, पाकिस्तान ने उनके मुंह से जीत छीनी, 242 बनाए, 7 विकेट के नुकसान पे 3 विकेट से जीता ये वनडे मैच। साइम आयुब ने जड़ा शतक 109 का, आगा सलमान और इनके बीच में गजब की शतक की पार्टनरशिप हुई थी, एंड देन बाबर आजम ने 23 रन बनाए थे। बॉलिंग में ऑर्टिनल बाटमैन 2 विकेट लेकर के आए थे, रबाडा के 2 विकेट थे, और मार्को यंसन को 2 विकेट मिले थे पहले वनडे मैच में। और गैस कौन बना होगा प्लेयर ऑफ द मैच? डेफिनेटली साइम आयुब फॉर स्कोरिंग अ ब्रिलियंट 100। तो इसके बाद फर्स्ट वनडे हो गया, सेकंड वनडे होने वाला था केप टाउन में, जहां फिर से पाकिस्तान ने की पहले बैटिंग और जड़ दिए 329, और यहां भी किया साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ी गलती। जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे, ईजिली उनको इनिंग बिल्ड करने दिया, कैपिटलाइज करने दिया, और सिंगल डबल चल रहा था, अच्छे से इनिंग बिल्ड की उनने, और पूरा स्टेज सेट करके दे दिया सैम अयूब के लिए और कामरान गुलाम के लिए कि आप आओ और पिटाई करो, और उनने जो बल्ले चलाने शुरू किए, ताबड़तोड़ 329 तक पहुंचाया, जो कि पाकिस्तान का एक वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इन साउथ अफ्रीका। 80 रन बनाए रिजवान ने, 73 बनाए बाबर आजम ने, और 63 की पारी खेली 32 गेंदों में कामरान गुलाम ने, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी बने आगे चलते हुए। और फिर ख्वाना मफाका जो कि डेब्यू कर रहे थे, उन्हें 4 विकेट लिए, 3 विकेट लिए मार्को यंसन ने, और बुजॉर फोर्टून को मिली थी एक सफलता। चेज बहुत डिफिकल्ट होने वाला था, टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स यहाँ साउथ अफ्रीका का हो गया। तो हमने दोनों मैच में एक चीज़ ज़रूर देखी कि जो टीम चेस कर रही है वो अर्ली चेज में ही फंस जा रही है, क्योंकि उनके अर्ली विकेट गिर रहे हैं। तो यहाँ भी वही देखने को मिला हमें, रासी वांडेडू से आउट हुए, टोनी जोरजी आउट हुए, फिर टेम्बा बवुमा आउट हुए, और एडन मार्करम आउट हुए। जैसे ये 4 आउट हुए, पूरा फोकस और पूरा प्रेशर आ गया डेविड मिलर पे और हेनरी क्लासन पे। डेविड मिलर थोड़ा ऑफ बीट लग रहे थे, उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही थी, क्लासन अच्छी हिट लगाए जा रहे थे, और बीच में उनकी हारिस रऊफ, नासिम शाह और रिजवान के साथ लड़ाई भी हो गई। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे डेविड मिलर का कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो गया, और वो टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे, बट उनको गैप नहीं मिल रहा था, और उसके बाद उनके दिमाग में भी प्रेशर बिल्ड हो रहा था, और 3-3 रन के ओवर आ रहे थे, रिक्वायर्ड रन रेट 9 तक पहुंच चुका था। और जैसे ही मिलर आउट हुए, फिर मार्को येंसन आउट हुए, फिर बुजार 14 आउट हुए, फिर तबरे शमसी तक मैच चला गया, हेनरी क्लासन अकेले खड़े रह गए 97 पे, फिर आउट हुए आखिरी, मतलब उन्हें टाइम नहीं लिया। देन टोनी जोरजी 34, एंड देन डेविड मिलर 29। यहाँ पे मैं हेनरी क्लासन की एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, अब हेनरी क्लासन ने एक ऐसा काम कर दिया है ना, कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के जितने भी बॉलर और जितने भी कैप्टन है, वो ये सोच के रखेंगे कि भाई हेनरी क्लासन सामने खेल रहा है, 8-9 विकेट गिर गए, तो वो पहले सेंचुरी का सोचेंगे, बाद में सोचेंगे टीम जीतेगी या नहीं। क्योंकि अगर आप इस वनडे की बात करें तो कहीं से साउथ अफ्रीका मैच जीत नहीं सकता था, बट ओवर की पहली बॉल पे 97 पे खेल रहे क्लासन, पहली बॉल पे छक्का मारने गए, तो इससे पता चलता है माइंडसेट और अप्रोच क्या था। और जो हम बोलते हैं ना एप्लीकेशन का चीज़, रुक सकते थे 1-2 बॉल, यही इसी वही बोलता हूँ, प्लेयर को खास क्या चीज़ बनाती है, कंडीशंस और उनका माइंडसेट। वो चाहते तो पहली बॉल देख सकते थे, 5 बॉल तक जा सकते थे, जो अच्छी बॉल मिली उस पर छक्का मार सकते थे, सेंचुरी हो जाती, ठीक है, माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता, साउथ अफ्रीका भले ही नहीं जीता वो बात अलग थी, बट पहली बॉल पे छक्का मारने का कोई मतलब नहीं था, बहुत टाइम बचा था शतक मारने के लिए, और अगर क्लोज लेके जाते शमसी के साथ तो मैच बन भी सकता था, मज़ा आ सकता था। बट यहाँ पे पता चल गया कि थोड़ा सा कैरेक्टर नहीं दिखा पाए हेनरी क्लासन, और अंडर प्रेशर आ गए सिर्फ शतक का सोच के। इसीलिए बोला जाता है इंडिविजुअल स्कोर का ना सोचते हुए टीम के लिए खेलना चाहिए। वैसे टीम तो खेली नहीं, तो इनका शतक ही इंपॉर्टेंट रह गया था उस वनडे मैच में।
बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। विकेट कीपर सेक्शन में ग्रैंड लीग में देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो देखेंगे आपको क्लासन विद रिजवान। बैटिंग में देखेंगे मिलर, बाबर आजम एंड रासी वान डूसन। फिर आपको ऑलराउंडर्स में देखेंगे आगा सलमान, सयाम बेन मार्को यंसन। बॉलिंग में देखेंगे अबरार अहमद, फिर आपको देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी एंड ख्वानाम ऑफ फाका। अगर कोई भी टीम में आता है, कोई भी बाहर जाता है, तो फाइनल टॉस है टीम अपडेट की टीम जरूर से ले लीजिएगा। ये मैच खेला जाने वाला है 22 तारीख को शाम 5:30 बजे। 5 बजे होगा इसका टॉस और 5:15 बजे तक आपको इसकी फाइनल टीम मिल जाएगी। कैप्टन की तीन इंटरेस्टिंग चॉइस है, आगा सलमान, बाबर आजम एंड रासी वान डूसन। वाइस कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे आपको, हेनरी क्लासन एंड मार्को यंसन। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में सिर्फ हेनरी क्लासन को रखा है मैंने, रिजवान को रिस्क लेते हुए निकाल दिया है। बल्लेबाजी में बाबूमा को रखा है मैंने, टोनी जिजोरजी एंड बाबर आजम को रखा है। ऑलराउंडर में रखा है मैंने एडन मार्करम, सयम एंड मार्को यंसन। बॉलिंग में मैंने रखा है ख्वाना मफाका, तबरेज शमसी, शाहीन शाह अफरीदी एंड नासीम शाह को। यहाँ बात करेंगे अगर कैप्टन की चॉइस की, तो दिखेंगे आपको मार्को यंसन एंड एडन मार्करम, जो कि हो सकता है वन डाउन आए इस मैच में। और वाइस कैप्टन की तीन इंटरेस्टिंग चॉइस है, पहले टाइम बाबूमा टेस्ट शतक लगा के आ रहे हैं, ये मत भूलना कि आउट ऑफ फॉर्म है, पूरी तरीके से इनफॉर्म नजर आएंगे आपको इस वनडे मैच में। देन बाबर आजम को आप चाहें तो रख सकते हैं, वरना सयम आई इज दी बेस्ट ऑप्शन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। थर्ड ओडीआई के बाद टेस्ट मैचेस आने वाले, जिसको अगर आप अच्छा खासा लाइक और रिस्पॉन्स दोगे तो उसका भी एनालिसिस लाऊंगा, वरना यहाँ पे हमारी ये सीरीज रैप होती है। तो बैक टू बैक अब बीबीएल के एनालिसिस आएंगे, बैक टू बैक इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के अभी थर्ड और दी फाइनल जो उनका होने वाला है, वनडे सीरीज जो शुरू होने वाली है उसका एनालिसिस आएगा। और बैक टू बैक फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच फॉर बीजीटी का एनालिसिस आने वाला है। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।